Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? लेट्स टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा ने साथ दिया है कंगना पर निशाना। कंगना की रीजनिंग पर उठा दिए हैं सवाल। दरअसल कंगना ने जूम को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो खान्स के साथ इसीलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि खान्स की फिल्मों में एक्ट्रेसेस का रोल दमदार नहीं होता और ना ही स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिलती है। और इस बारे में जब जूम ने प्रियंका से उनकी राय लेनी चाही तो देखिए कैसे कंगना को ले लिया प्रियंका ने आड़े हाथ। मुझे बहुत छुटपन लगती है ये बात कि जो भी एक्टर से पहली बात तो एक film is the bigger picture, not what you do. There are no small roles, there are only small actors, and I'm not a small actor. So I have done films like Kameene, जहाँ मेरी सिर्फ 8 सीन थे, या बाजीराव मस्तानी. It's not about the quantity of the work that you do, it's the quality that you leave behind. So I am never insecure when I do a film with anybody as a co-actor because I know I believe in my ability to do my job. 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के बाद अर्जुन कपूर भी उनके ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। सलमान की ही तरह अर्जुन ने भी बनाया एक एक्ट्रेस को अपना मिडनाइट बडी। रात के अंधेरे में दुनिया की नजरों से छुप कर मिलते हैं ये दोनों। जी हाँ, जूम को एक्सक्लूसिवली अपने सोर्सेज से खबर मिली है दैट अर्जुन आजकल किसी एक्ट्रेस के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं। मिडनाइट तक ये एक्ट्रेस उनके साथ उनके घर में रहती है और ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि न्यू कमर आथिया शेट्टी है। सोर्सेज क्लोज टू आथिया हैव सेड कि अभी कुछ दिनों पहले आथिया पहुंची अर्जुन के घर और वो उनके घर पर देर रात तक थी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इस नई दोस्ती के पीछे वजह क्या है। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई फिल्म तेरे बिन लादेन की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग को एक्सक्लूसिवली कवर करते हुए हमने स्पॉट किया अर्जुन कपूर, करण जौहर, अयान मुखर्जी और फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा को। अर्जुन और करण इस फिल्म को लेकर दिखे काफी कॉन्फिडेंट। It's amazing. It's really funny. It's in fact better than the first part. It's a lot of fun. बहुत अच्छी पिक्चर है, प्लीज जाके देखिए तेरे बिन लादेन 2 Dead या Alive. Please go and watch it. I really had a fun time watching it and I hope people go out there and enjoy themselves. 30 खबरें फटाफट। मुंबई में हुई अलीगढ़ की स्क्रीनिंग पर हमने स्पॉट किया फ्यू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हु हैड कम टू वॉच द फिल्म। यहाँ हमने स्पॉट किया तब्बू, अनुराग कश्यप, चंकी पांडे, श्रेया सरन, पूनम सिन्हा, जैकी भगनानी, लॉरेन गॉटलिव and a few more celebrities. The star cast of the film including Manoj Bajpayee, Rajkumar Rao and director Hansal Mehta too were present and spoke on the response the film got. हम फिल्म बनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि लोग आए, देखें और जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आए, फिल्म देखें और फिल्म अपने साथ ले जाए, घर ले जाए, इन कैरेक्टर्स को अपने साथ घर ले जाए और थोड़ा सा प्रेरित हो। 30 खबरें फटाफट। विराट अनुष्का के ब्रेकअप को लेकर कई खबरें आई, कई रीजंस भी आए, कई बातें भी हुई, लेकिन आज जूम आपको बताएगा इनके ब्रेकअप के पीछे की असली कहानी। क्यों अनुष्का विराट अपने इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर गए। विराट अनुष्का से अब भी करते हैं प्यार, करते हैं उन्हें मिस, लेकिन वो नहीं है खुश अनुष्का के फिल्मी करियर से। वो अनुष्का के साथ सेटल होना चाहते थे पर अपनी शर्तों पर, जिसमें अनुष्का फिल्में बनाए करे नहीं। खबर है कि इस मुद्दे पर दोनों में कई बार बहस भी हुई और झगड़ा भी हुआ। अनुष्का अपने रिश्ते में पहले काफी खुश थी, लेकिन बाद में ये इफेक्ट करने लगा उनके करियर में और फिर काफी सोच समझकर इन दोनों ने अपने रिश्ते को कह दिया अलविदा। 30 खबरें फटाफट। ओहो, करीना कपूर खान टाइम पर तैयार हो जाए और करे अपने एक्टर का वेट तो सोचिए करीना के गुस्से का पारा कितना चढ़ा होगा। करीना मेकअप, हेयर सब कुछ करने के बाद अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने 2 से 3 बार कहा कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं रेडी हुए। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 10 मिनट में रेडी हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट बाद भी नहीं आने पर करीना को गुस्सा आने लगा और मजाक में उन्होंने कहा, इतना तो लड़कियों को टाइम नहीं लगता तैयार होने में, अर्जुन को इतना क्या तैयार होना है। काफी इंतजार करने के बाद जब अर्जुन बाहर आए तो वो करीना को देखते ही समझ गए कि उन्होंने काफी इंतजार करवा दिया है उन्हें, और आते ही ये कहने लगे कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं। करीना ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और कहा मेरे सामने अर्जुन तुम्हें बुलाया, लेकिन अर्जुन अपनी बात पर कायम रहे और करीना को मनाकर शूट पर चले गए।
Later on the show, रणबीर अयान की लेट नाइट मुलाकात। 30 खबरें फटाफट। ट्विंकल खन्ना नहीं जानती अक्षय कुमार को। जी हाँ, ये सुनकर हैरान रह गए ना आप कि भला अपने हबी अक्षय कुमार को कैसे नहीं जानते ट्विंकल खन्ना। तो जनाब, खुद के बारे में ट्विंकल ने कहा है कि वो नहीं है रोमांटिक, बल्कि वो है एक प्रैक्टिकल पर्सन। और इस बात पर जब उनसे पूछा गया सवाल कि अक्षय के बारे में ट्विंकल का क्या कहना है, तो देखिए कैसे हैरान कर देने वाला आंसर दिया उन्होंने। How is Akshay? Is he a die-hard romantic or is he as practical as you are? I don't know who Akshay is. Thanks. 30 खबरें फटाफट। सुपर हॉट सनी लियोनी और तनु विद मनु फेम दीपक डोबरियाल को हमने स्पॉट किया नो स्मोकिंग को प्रमोट करने के लिए बनाए एक एड कैंपेन के लॉन्च पर। और सनी और दीपक को किया गया इस इवेंट पर इस नोबल कॉज से जुड़ने की वजह से फेलिसिटेट। और सनी ने यहाँ इस कैंपेन से जुड़ने पर शेयर किए अपने थॉट्स। In actuality, ज़्यादा कूल नहीं है एंड आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर और अजय देवगन फिर दिखाई देंगे एक साथ। सिंघम रिटर्न्स के बाद अब करीना और अजय दिखाई देंगे फिल्म बादशाहों में। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मिलन लुथरिया और अजय करीना के साथ इस फिल्म में एक्शन हीरो विद्युत जामवाल भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि इस फिल्म के अनाउंसमेंट के वक्त इसमें श्रुति हसन और लीसा हेडन को लिए जाने की खबरें आई थी, लेकिन फाइनली करीना को साइन करने की आ गई है न्यूज। 30 खबरें फटाफट। जहाँ कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज सामने आई थी कि शाहरुख खान ने दिलवाले के फ्लॉप होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे लौटाए हैं, वहीं अब न्यूज आई है कि एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स ने भी डिसाइड किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या कूले हम 3 के लॉस के लिए कॉम्पनसेट करेंगे, जो कि मिनिमम क्लॉज गारंटी के हिसाब से एक रकम तक अगर मूवी नहीं पहुंचती है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, ऐसा उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था। 30 खबरें फटाफट। आजकल बुक एडाप्टेशन पर बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और जैसा कि आपको पता है कि अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना ने भी लिखी है एक बुक जिसे रीडर्स ने काफी पसंद किया है। और जब ट्विंकल से ये पूछा गया कि क्या उनकी बुक पर भी कोई फिल्म बनाई जा सकती है, तो देखिए यहाँ भी ट्विंकल का फनी अंदाज ही दिखा। I think it would be a sort of tragic comedy. My mother-in-law will commit suicide because I've depicted her as this, sort of crazy old bat. So yeah, I don't think they'll ever make a movie of that. 30 खबरें फटाफट। हॉट एंड सिजलिंग सनी लियोनी जुड़ गई है एक नोबल कॉज से। जी हाँ, सनी लियोनी एक नो स्मोकिंग कैंपेन से जुड़ गई हैं और सनी ने बताया कि क्यों है ये कैंपेन उनके दिल के बेहद करीब। First of all, smoking is bad for your health. Secondly, this is something that is very close to my heart. My father passed away from cancer from smoking cigarettes. I watched him every single day in the hospital, in pain, suffering, and I don't think any child, any family member should ever see anything like this. It is the worst thing you'll ever see in your life. So that's why I said yes. I want people to stop smoking. 30 खबरें फटाफट। एक्टर दीपक डोबरियाल ने सनी लियोनी के साथ एक एंटी स्मोकिंग एड कैंपेन का किया है शूट और खुद दीपक इस बुरी आदत के थे शिकार, लेकिन इस कैंपेन से जुड़ने के बाद फाइनली उन्होंने इसे छोड़ने का बना लिया है मन। और ये एक बात थी कि आप एक ऐसा ऐड कर रहे हो जिसमें आपको स्मोकिंग छुड़वानी है, जिससे मैं खुद परेशान हूँ। मैं खुद सबसे बोलता हूँ यार कोई है जो छुड़वा दे मेरी, मैं वाकई में छोड़ना चाहता हूँ और काफ़ी कम हो गई है और इस सप्ताह के एंड तक मैं छोड़ दूंगा। मैं इसी से जूझ रहा हूँ। 30 खबरें फटाफट। दो 2016 में कई जोड़ियों को आपने टूटते हुए देखा है, जिसमें रणबीर कटरीना, फरहान अदुना के नाम सबसे ऊपर हैं और पूरा बॉलीवुड इनके टूटते हुए रिश्ते पर अपना रिएक्शन दे रहा है। इन टूटते हुए रिलेशंस पर ट्विंकल खन्ना से किया सवाल, तो देखिए कैसे उन्होंने नसीरुद्दीन शाह को पास कर दिया ये सवाल। I'll ask Nasir to answer that. The answer is no. 30 खबरें फटाफट।
कृति सनोन की आने वाली मूवी के लिए जहां कल हमने आपको बताया था कि उनका अंडर वाटर का डर निकल गया है और उन्हें स्विमिंग आ गई है, आज ये पिक्चर सामने आई है जिसमें कृति और सुशांत मुंबई में हॉर्स राइडिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश विजन की इस अनटाइटल्ड मूवी के लिए कृति और सुशांत इन दोनों काफी समय साथ बिता रहे हैं और सुना है कि कई बार मुंबई की नाइट लाइफ का भी मजा लेते हैं। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम, जिनकी रिसेंटली आई मूवी सनम रे को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस, आजकल एक ट्यूटर से स्पेशल ट्रेनिंग ले रही हैं क्योंकि उनकी नेक्स्ट मूवी काबिल में वो ब्लाइंड गर्ल का रोल प्ले कर रही हैं और इसके लिए वो चाहती हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पॉजेस, एक्शंस, रिएक्शंस नेचुरल रहे और इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल ट्यूटर रखा है। काबिल में यामी के साथ ऋतिक होंगे और यामी के लिए ये एक बिग ब्रेक होगा। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने रिसेंटली अपनी आने वाली मूवी फैन के जबरा सॉन्ग के बहुत सारे वर्जन रिलीज किए और हर सॉन्ग को रिलीज करते हुए उन्होंने खुद को एक फेमस पर्सनालिटी का फैन बताया और सॉन्ग उनको डेडिकेट किया। जहाँ तमिल वर्जन का जबरा सॉन्ग निकालते वक्त उन्होंने रजनीकांत को डेडिकेट किया, वहीं मराठी के वक्त सचिन तेंदुलकर को, गुजराती में गांधी जी को, भोजपुरी के लिए मनोज तिवारी को और पंजाबी के लिए यश चोपड़ा जी को अपना सॉन्ग डेडिकेट किया। 30 खबरें फटाफट। करण सिंह ग्रोवर ने रिसेंटली अपना 34th बर्थडे मनाया और इसके लिए वो बिपाशा और उनके कुछ खास दोस्तों को गोवा लेकर गए, जहां बिपाशा ने करण के लिए एक स्पेशल केक मंगवाया और किया फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट। स्पेशल बात यह है कि उस केक पर बिपाशा ने करण के लिए मंकी मेंशन किया। ये फोटो शेयर करते हुए एक बार फिर बिपाशा ने अपना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखाया। Happy birthday at IMKSG official. Happiness, happiness and more happiness for you forever. Stay the way you are. Love, love, love. 30 खबरें फटाफट। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर, जो आजकल अयान मुखर्जी से रातों को मिलकर स्क्रिप्ट फाइनल कर रहे हैं, वो एक सुपर हीरो मूवी के लिए है। टेंटेटिवली इस सुपर हीरो मूवी का नाम ड्रैगन रखा गया है। बताया जा रहा है कि मूवी एक ट्रिलॉजी होगी और इसके तीनों पार्ट्स अयान ही डायरेक्ट करना चाहेंगे। सोर्सेस की माने तो रणबीर के पास इस मूवी में पावर होगी अपने अंदर फायर बनाने और उसे एमिट करने की। इस मूवी में बिग बी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा के कुछ पिक्चर्स इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें वो अपने स्लिम अवतार में ऑस्ट्रेलिया में घूमती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि परिणीति अपनी नेक्स्ट मूवी मेरी प्यारी बिंदु स्टार्ट करने से पहले ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में डीप सी डाइविंग करना चाहती हैं और वहीं की कुछ पिक्चर्स उन्होंने अब शेयर की हैं। पिक्चर्स को देखकर ये श्योरली लग रहा है कि वो एंजॉय कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, मीरा बनाएंगे शाहिद कपूर के बर्थडे को स्पेशल। तीस खबरें फटाफट। विद्युत जामवाल, जो इन दिनों कमांडो की शूटिंग में बिजी हैं, उन्होंने रिवील किया कि अप्रैल में उनकी नेक्स्ट मूवी बादशाहों की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बादशाहों में लीड रोल्स में अजय देवगन और करीना कपूर खान हैं और इसे मिलिंद लुथरिया डायरेक्ट करने वाले हैं। बादशाहों की रिलीज डेट 26 जन 2017 रखी गई है और मोस्ट प्रोबेबली ये ऋतिक और यामी की काबिल से क्लैश करेगी। 30 खबरें फटाफट। एक्टर संजय दत्त कल होंगे पुणे की येरवाड़ा जेल से रिहा और संजय दत्त को पुणे की येरवाड़ा जेल से लाने के लिए दत्त फैमिली ने बुक किया है एक चॉपर। जी हां, संजय दत्त पुणे कार में नहीं बल्कि चॉपर से आएंगे। जेल में पेपर बैग्स बनाकर संजय दत्त ने कुल 440 रुपीज अर्न किए हैं और कल उन्हें रिहा किया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। फिल्म नीरजा को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनम कपूर को लगा था थप्पड़। जी हाँ, फिल्म के सीन के दौरान जिम सारब को सोनम को थप्पड़ मारना था और जब वो इस सीन को शूट करने लगे तो उन्होंने गलती से सच में ही लगा दिया सोनम के गाल पर थप्पड़। 30 खबरें फटाफट।
Akshay Kumar की वाइफ ट्विंकल खन्ना, वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह विद वाइफ रत्ना शाह, एक्टर अरुणोदय सिंह एंड डायरेक्टर होमी अजानिया को हमने स्पॉट किया मुंबई में एक बुक लॉन्च पर, जहां ट्विंकल, नसीर साहब और होमी ने किया बुक रीडिंग सेशन। Before the collectors and gallery owners and art thieves from all over the world descend upon my little village, sniffing around houses, pulling stuff off walls, tearing down shrines. 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह पहुंच चुके हैं पेरिस। अपनी फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह पेरिस रवाना हो गए हैं और इस बात की जानकारी दी खुद रणवीर सिंह ने अपने सोशल हैंडल पर। रणवीर ने लिखा, पेरिस बाउंड बेफिक्रे। आपको बता दें, फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग के लिए फिल्म की लीड एक्ट्रेस वानी कपूर और डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी पेरिस पहुंच चुके हैं और अब रणवीर सिंह भी फिल्म के फर्स्ट शेड्यूल को शूट करने के लिए पेरिस रवाना हो गए हैं। 30 खबरें फटाफट। फोर्स 2 की शूटिंग खत्म होने से पहले फोर्स 3 की स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू किया जा चुका है। जी हाँ, एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में जॉन ने बताया कि फोर्स 3 की स्क्रिप्ट पर काम चालू है, जबकि फिल्म का सेकंड पार्ट अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है। यही नहीं, जॉन का ये भी कहना है कि उन्हें पता नहीं कि ये फिल्म कितना प्रोग्रेस करेगी और यही वजह है कि जॉन अपने करियर के अंत तक फोर्स फ्रेंचाइजी से जुड़े रहना चाहते हैं और उनका कहना है कि वो फोर्स 12 और फोर्स 15 का भी पार्ट बनना चाहेंगे। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर और आमिर खान है सबसे एक्सपेंसिव। जी हाँ, एड वर्ल्ड में रणबीर और आमिर चार्ज करते हैं सबसे ज्यादा पैसे। सोर्सेज की माने तो आमिर और रणबीर के सबसे महंगे होने की वजह है उनका ब्रांड के साथ लंबा एसोसिएशन होना। आमिर और रणबीर किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि उनका ब्रांड के साथ एसोसिएशन लंबे समय तक रहेगा और तभी वो इस ब्रांड को साइन करते हैं। फिलहाल रणबीर एक लग्जरी कार को एंडोर्स कर रहे हैं और खबरों की माने तो इसके लिए रणबीर को उनके विश के अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहिद कपूर का 32 बर्थडे होगा स्पेशल और शाहिद का ये बर्थडे स्पेशल बनाने वाली हैं उनकी वाइफ मीरा राजपूत। सोर्सेस मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मीरा शाहिद के बर्थडे पर स्पेशल सरप्राइज पार्टी प्लान कर रही हैं और इस पार्टी में शाहिद के क्लोज फ्रेंड्स के साथ इंडस्ट्री से उनके करीबियों को भी इनवाइट किया जाएगा। आपको बता दें, शाहिद मीरा की शादी के बाद ये शाहिद का पहला बर्थडे होगा और अपने हबी के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए मीरा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोर्सेस का कहना है कि मीरा इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि शाहिद की सरप्राइज पार्टी से जुड़ी कोई भी डिटेल बाहर ना आ पाए। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम को नहीं करना है रेस्ट। जी हाँ, खबर मिली है कि यामी गौतम अपनी फिल्म सनम रे के तुरंत बाद लग गई हैं अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट में। यामी ने बिना ब्रेक लिए ऋतिक के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है और वो पूरी तरह अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लग गई हैं। ये पहली बार है जब यामी ऋतिक के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करती हुई नजर आएंगी और जिस तरह से यामी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारियां कर रही हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि यामी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर के बदले तेवर फिल्म तेरे बिन लादेन की स्क्रीनिंग पर पहुंचे अर्जुन कपूर यहाँ देखे कुछ अलग ही अंदाज में। हमेशा कैमरा से भागने वाले अर्जुन सडनली मीडिया फ्रेंडली हो गए हैं। ज़ूम, इसको देखो। नहीं, आपका क्या टैगलाइन है अभी? टर्न ऑन। हाँ, टर्न ऑन। यार ऐसे मत करो यार, बच्चे लोग भी देखते हैं। टर्न ऑन मत बोलो। मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ आ जाओ, पर आपको चोट नहीं लगनी चाहिए। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। यार बहुत अच्छी पिक्चर है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, संभाल के पहले तो पीछे जाइए, आपको लग जाएगी और लोगों को भी लग जाएगी। हाँ, रुक जाइए, आइए साइड से। थैंक यू सो मच अर्जुन। बहुत अच्छी पिक्चर है, प्लीज जाके देखिए तेरे बिन लादेन 2 डेड या अलाइव। प्लीज गो एंड वॉच इट। आई रियली हैड अ फन टाइम वॉचिंग इट एंड आई होप पीपल गो आउट देयर एंड एंजॉय देमसेल्व्स। 30 खबरें फटाफट।